बिजली महंगी, गैस महंगी, डॉलर की कदर में इजाफा हो गया, सब्सिडी भी खत्म हो गई। फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाह हो गई, मालिकान ने तहफुजात बता दिए। मुतबादिल एनर्जी पर शिफ्ट होने में हुकूमत से ताउन मांग लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। बिजली महंगी, गैस महंगी, डॉलर की कदर में इजाफा हो गया, सब्सिडी भी खत्म। फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाह हो गई, मालिकान ने तहफुजात बता दिए हैं। तहफुजात के हवाले से बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महंगी बिजली ने इस वक्त पावर लूम सेक्टर को जो है जकड़ के रख दिया है। टेक्सटाइल सनतकार जो हैं महंगी बिजली से चीख उठे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की जानिब से सेंट से बिजली रुपयों में तब्दील की गई, लेकिन रुपये के अंदर बिजली महंगी इतनी हुई कि अब 50 रुपये से भी ज़ायद यूनिट चार्ज होने लगा है। वहीद खालिक रामे मौजूद हैं, कौंसिल फॉर पावर लूम्स के चेयरमैन। रामे साहब, इस वक्त कॉस्टिंग कितनी मुश्किल हो चुकी है और महंगी बिजली किस हद तक इंडस्ट्री को बंदिश का शिकार किए हुए हैं? जी, एक जुमला कहूँगा, उसमें सारी बात आ जाएगी कि महंगी बिजली का जिन जो है इसने हमारी इंडस्ट्री को निगल लिया है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को निगल लिया है। और हमारा जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, ये मशीनरी का अल्लाह की कसम ये कब्रिस्तान बन चुके हैं। हर रोज़ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, हर रोज़ दर्जनों मजदूर बेरोज़गार हो रहा है। और इसकी वजह यही है कि बिजली का बिल जो ये जीरो रेटिंग वाले 20-22 रुपये देते थे, उन्होंने 50 रुपये यूनिट पे आज बिजली का बिल पे किए हैं। और मेरी जो लोकल पावर लूम इंडस्ट्री है, इसने 60 रुपये यूनिट पे। ये तूफान है बदतमीज़ी का, महंगाई का, और ये हमारे ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। हमें ये नहीं पता कि हमने एहतजाज किसके आगे करना है, अपील किसके आगे करनी है। ये ना सिर्फ लूम्स का मामला है, पूरी टेक्सटाइल चेन जो है और स्पिनिंग मिलें बंद हो रही हैं। हमारी खुदा के आगे अपील है कि या मेरे मालिक या इनको तबाह कर दे, हम तो तबाह हुए हैं। और एक बहुत बड़े एहतजाज की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये आपको की बहुत बड़े एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त हालात इस हद तक हैं, कह रहे हैं कि बंदिश हो चुकी है, लेकिन अब जब फैक्ट्रियां बंद हैं तो क्या करें, एहतजाज ही वाहिद हल रह गया है। क्योंकि हुकूमत की तरफ से अगर कोई भी बेहतर पॉलिसी सामने नहीं आती तो खुद ब खुद सब कुछ बंद हो जाएगा। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में धान की काश्त के दौरान यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जारी है। काश्तकारों की जानिब से यूरिया खाद की कीमतों में 600 रुपये तक इजाफा वसूली की शिकायत सामने आ गई हैं। किसानों ने इंतजामिया से काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे वैस खान से। वैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग की अगर बात की जाए तो जंग में जो है वो यूरिया खादों की जो कमी का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता सीज़न के अंदर भी काश्तकारों को सामना करना पड़ा, जबकि मौजूदा सूरत हाल भी जो है कुछ इसी तरह दिखाई देती है कि जिसमें धान की बुआई जो है उसका अमल शुरू होने के साथ ही जो है कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जो है वो आड़तियान की जानिब से भी सूरत हाल के ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। मेरे साथ गला मंडी की आड़ती मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा, गुज़िश्ता सीज़न के अंदर भी काश्तकार जो है वो धक्के खाते रहे, मंडी के जो है रवां सीज़न में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। क्या समझते हैं इंतजामिया को क्या इकदाम करने की जरूरत? जी बिल्कुल, जो है ज़राअत जो है पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो हर बार ऐसा होता है कि जब बिजाई का टाइम होता है, गंदम हो चाहे धान हो, तो उस वक्त यूरिया शॉर्टेज हो जाती है। तो इसके लिए जो है ना, कंपनियों को और हुकूमत को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए कि जैसे धान की बिजाई शुरू हो गई तो यूरिया मार्केट में शॉर्ट होना शुरू हो गया। पीछे से डीलरों का कहना है कि ना पीछे से कंपनी हमें अवेलेबल नहीं कर रही, यूरिया शॉर्टेज है, जिसकी वजह से गैस भी महंगी हुई है, जिस वजह से यूरिया शॉर्ट हो गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ना जब बिजाई का टाइम आए उससे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि किसानों को सहूलत मिले और वो धान की बिजाई जो है आसानी से कर सकें। और ये जो है ना, धान जो है जब काश्त होगा तो बाहर एक्सपोर्ट होगा, तो इसके लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलरों का फ़ायदा होगा। का कहना है कि गैस महंगी होने के बायस, जबकि कंपनियों की जानिब से जो है वो फराहमी ना होने के बायस जो है डीलर्स की जानिब से जो है वो शिकायत सामने आ रही हैं कि शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों को भी जो सूरत हाल के बायस जो है धान की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस सूरत हाल में जो है वो काश्तकारों और आड़तियान की जानिब से जो है मुतालबा किया गया हुकूमत से कि इसे कबल अज़ वक्त जो है प्लानिंग मुकम्मल की जाए, ताकि जो है काश्तकार जो खसूसी तौर पर धान के काश्तकार हैं उनको दरपेश मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर नया फ्रॉड सामने आ गया है। कंप्यूटराइज्ड बिल पर कीमत असल से भी दुगना है। रियायत के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है, शहरी ने दुखड़ा सुना दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर नया फ्रॉड सामने आ चुका है। कंप्यूटराइज्ड बिल पर असल कीमत से भी दुगना है। इसी हवाले से बात करेंगे कुमैल हैदर से। बताइएगा।
اگر بات کی جائے شہر کے اندر چیزوں کے نرخ یوٹیلٹی سٹور پر ہی دگنے ہو گئے. پرنٹڈ قیمت سے 2 گنا قیمت وصول کی جانے لگی. اس وقت میں موجود ہوں شہر چنیوٹ کے مشہور ایک یوٹیلٹی سٹور پر, جہاں پر پرنٹڈ اشیاء کی قیمت اگر آدھی ہے تو اس سے 2 گنا تک وصول کی جا رہی ہے. اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو گورنمنٹ پکڑتی ہے, اگر سرکاری ادارے میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو اس سے کون پوچھے گا. اس طرح ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں. آپ نے جو چیزیں خریدی ہیں ان میں سے کون سی چیز کا ریٹ ڈبل ہے؟ سر یہ ایک ہے ڈیٹول کی بوتل ہے, اس کی جو پرنٹ قیمت ہے نا 190 روپے ہے. تو سر جب ادھر کمپیوٹر پہ جو ہے پرنٹ کرتے ہیں نا تو اس کی قیمت 350 سے اوپر ہوتی ہے, یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے قیمت. تو اور یہ جو ہے اس کی قیمت ہے سر 260 روپے ہے. تو اس کی قیمت بھی سر ڈبل بنتی ہے تقریباً, جہاں پرنٹ کرتے ہیں نا تو اس سے ڈبل قیمت بنتی ہے. اور یہ مائسوں کا ڈبہ ہے نا, اس کی جو بھی چیزیں یہاں سے خریدے ہیں نا اس کی جو ہے نا قیمت سر ڈبل بنتی ہے. تو ہم غریب ہیں, مزدور ہیں, مزدوری کرنے والے, ہم یہی آس لے کر آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو یہاں سر ہمیں ڈبل سے بھی زیادہ, یعنی کہ مارکیٹ سے بھی زیادہ ریٹ چل رہا ہے. تو یا تو ان قیمتوں کو ٹھیک کیا جائے, یا پھر جو ہے نا اس کا کوئی سدباب کیا جائے. یہ بل ہے ہمارے پاس موجود ہے. جی بالکل, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو یہ بل دکھا سکے تو اس کے اوپر پرنٹڈ قیمت تقریباً 190 روپے ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر 385 روپے کے حساب سے سیل ہو رہا ہے. اور یہ اس کے بل کے اوپر اس کی قیمت بھی موجود ہے. یہ مسئلہ یوٹیلٹی سٹور انتظامیہ کی جانب سے نہیں بلکہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہے کہ حکومت کی جانب سے چیزوں کے ریٹ وہاں اپڈیٹ کر دیے ہیں, جبکہ یوٹیلٹی سٹور پر پرانی اشیاء کی جگہ نئی اشیاء نہیں لائی گئی. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. لیبر قومی موومنٹ اور انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے احتجاج میں کپڑا مارکیٹس کے تاجروں کا بھی شرکت کا اعلان ہوا ہے. اس وقت مہنگائی کے خلاف مزدور اور تاجر ایک پلیٹ فارم پر ہیں, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. احتجاج کے حوالے سے فضیل احمد سے مزید بات کریں گے. فضیل اپڈیٹ کیجیے. آج بالکل بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف فیصل آباد کی مزدور تنظیمیں, تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہیں, جس پر سٹی کلاتھ بورڈ فیصل آباد رجسٹرڈ کی جانب سے بھی احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے. سٹی کلاتھ بورڈ کے ساتھ ساتھ جو کپڑا مارکیٹوں کے صدور سیکٹریز ہیں, دکاندار ہیں, ان کی جانب سے بھی اس احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. جنرل سیکرٹری سٹی کلاتھ بورڈ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی شیخ صاحب, کیا کہیں گے؟ احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے, کپڑا مارکیٹوں کی جانب سے, کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہے, گیس کی قیمتوں میں واسا کے اب بل دیکھ لیں, وہ بھی اپنا سمجھ نہیں آ رہی, 2-2.5 ہزار روپیہ وہ بھی بل آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے عوام جو ہے اس وقت بے حد پریشان ہے, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے خواجہ شاہرزاد سکہ انجمن تاجران سٹی نے جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا کل چوک گھنٹہ گھر میں. تو انشاءاللہ سٹی کلاتھ بورڈ ان کے شانہ بشانہ ہوگا. جی سٹی کلاتھ بورڈ شانہ بشانہ ہوگی. مندر گلی کے چیئرمین بھی یہاں پر موجود ہیں. حاجی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس احتجاج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی مہنگائی ہے جو احتجاج تو ہونا چاہیے, نہ کر کے ہم اپنا پہ زیادتی کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, حکومت کوئی ریلیف نہیں دے رہی. جی حکومت ریلیف نہیں دے رہی, دکاندار بھی یہاں پر موجود ہیں. جی حاجی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, دکاندار اس احتجاج میں شریک ہوں گے؟ احتجاج میں شریک ہوں گے ہم, اور بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے. بھائی ہمارا بیڑا گرک ہو گیا ہے. جی بالکل, دکاندار جو ہیں وہ بھرپور شرکت کریں گے. احتجاج چوک گھنٹہ گھر میں کیا جائے گا. حکومت کو جو بتایا جائے گا کہ اس وقت کاروباری طبقہ ہو, مزدور ہو, سبھی مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشان ہیں. جی بہت شکریہ فضیل اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگ میں ڈاکٹر عمر رفیق کے قتل پر دوسرے روز بھی احتجاج جاری ہے. ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. اسی حوالے سے بات کریں گے وسیم عزیز سے, بتائیے گا. جنگ میں پی ایم اے کی جانب سے آج دوسرے روز بھی جو ہے وہ سرکاری ہسپتالوں میں ہڑتال کی جا رہی ہے. تمام تر سرکاری مراکز صحت پر اس ٹائم او پی ڈی میں کام بند کیا گیا ہے. ڈاکٹر عمر رفیق کے قاتلوں کو جب تک جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا, یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. اسی حوالے سے میرے ساتھ صدر پی ایم اے ڈاکٹر اعجاز سلطان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا, آج احتجاج کا دوسرا دن ہے, کیا مطالبات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ سارا واقعہ, اور اس کے بعد کل ہم نے احتجاج کیا, ہم غم میں بھی تھے, ہم نے تعزیت بھی کی, اور ہم نے سوگ بھی اپنے شہید بھائی کا منایا. ان کی فیملی بھی یہاں پہ موجود تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو اس کے لیگل پہلو ہیں اس کیس کے, اس میں پہلے جو غفلت برتی گئی مجرمانہ,
वो चीज़ें हमने कल सारी डिस्कस कर ली। उसके बाद कल हमारी हायर अप से DPO साहब से भी बात हुई, RPO साहब भी तशरीफ लाए हुए थे, उनसे भी हमारी बात हुई। तो हमने जो मुतालबात हमारे थे या जो खदशात हमारे थे हमारी कम्युनिटी के, उनकी फैमिली के हवाले से, उस बारे में हमने एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू उनके साथ की। तो वो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि आपकी जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो हम इंशाल्लाह पूरे करेंगे। शहीद भाई को बचाया जा सकता था। मेरे साथ YDA के नुमाइंदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे सबसे पहला एतराज़ ये है कि हम डॉक्टर्स, यही कम्युनिटी वहाँ पे धक्के खाती रही है इन ब्यूरोक्रेट्स के दफ्तरों में से। इनके हमें नुमाइंदे DSP साहिबान तक मिलने को तैयार नहीं थे, बल्कि जो हमें मिले भी सही, उन्होंने भी हमारी बातें नहीं सुनी, मोबाइल पे स्क्रोलिंग करते रहे। अगर ऐसा रवैया रहेगा तो हम इनसे कैसे ट्रस्ट करें कि ये हमारी चीज़ें ठीक करेंगे। कल हमारी डिस्कशन RPO साहब, DPO साहब के साथ भी जब हुई तो उन बातों में बड़े क्लियर बहुत सारे लेकूनास थे जिनसे इंटेंशंस पे बहुत डाउट्स हैं हमारे। मैं टू बी फ्रेंकली आई एम वेरी डाउटफुल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पुलिस, और हम तब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक हमें रिटन अश्योरेंसेस नहीं दी जाएंगी। इनका यही कहना है कि जब तक मुतालबात को जो है उन पर अमल दरामद नहीं होगा तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। इस टाइम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग में तमाम तर मराकज़ सेहत पर OPD में जो है वो काम बंद है। ताहम एमरजेंसी में जो है वो मेडिकल एमरजेंसी और ट्रामा सेंटर में जो है वो मरीजों का इलाज मुआवजा जारी है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट्स करने के लिए। दूसरी जानिब अहम खबर है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन और मरात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तनख्वाहों और पेंशन में बेसिक पे के तनासब से इजाफा होगा। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा होगा। सरकारी पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक नोटिफिकेशन पर 1 अगस्त 2023 से अमल दरामद तस्वर होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से। तनख्वाहों, पेंशन और मरात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। तनख्वाहों और पेंशन में बेसिक पे के तनासब से इजाफा होगा। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक 30% तक इजाफा होगा। सरकारी पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% तक इजाफा किया गया। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक नोटिफिकेशन पर 1 अगस्त 2023 से अमल दरामद तस्वर होगा। फ्रंट्स की किल्लत GR3 की तामीरों में बड़ी रुकावट है। बात करेंगे इमरान असम से। बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सरकारी मुलाजमीन की रहायशगाहों की तमीर नौ का मनसूबा GOR3 जो फंड ना होने की वजह से जो है वो लटक चुका है। फैसलाबाद में GOR3 की तमीर नौ के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 10 करोड़ के फंड्स दरकार हैं, और फंड्स के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स को आगाह कर दिया गया है। GOR3 में फैसलाबाद की तमीर नौ में जो तामीर होना था, इसके लिए 44 करोड़ से ज़्यादा के फंड मुख्तस थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से माली साल 2021 और 22 में इस स्कीम को डाला गया। अभी जो है वो फंड ना होने की वजह से महकमा बिल्डिंग के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से बाउंड्री वाल, रोड्स और दीगर जो रहायशगाहों की तमीर नौ का मनसूबा है उस पर काम रोक दिया गया है। फैसलाबाद के इस मनसूबे में ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन ऑफिसर्स को घर दिए जाने हैं, और अभी जो है बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात होने जा रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे खिलजा लियाकत से। बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात होने जा रही। तकरीबात में बिल्डिंग लेमिनेशन, फ्लैग सेरेमनी, केक कटिंग सेरेमनी, टैब्लोज और पेंटिंग कंपटीशन का इनेकाद किया जाएगा। यौम आज़ादी के हवाले से और क्या क्या तकरीबात जो है वो होने जा रही हैं। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए, वो जो है वो दिन आने वाले हैं। करीबन 14 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था 1947 को। असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात नॉल मेरे साथ मौजूद आई हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, यौम आज़ादी को बहुत सारी तकरीबात जो है वो होने वाली है, और तकरीबात की अगर बात की जाए तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो इसमें हिस्सा लें। तो आप क्या कहेंगे? जी, यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ जो फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में है वो 12 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं, और बिल्डिंग एलिमिनेशन हमने करनी है 11 अगस्त को। इसके अलावा 12 अगस्त को हम शहर में एक वाल जो है वो यौम आज़ादी के हवाले से एक वाल पेंट करेंगे।
उसके अलावा जो 14 अगस्त की तकरीबात में उसमें फ्लैग होस्टिंग है, केक कटिंग है। इसके अलावा बच्चों का कंपटीशन है फाइन आर्ट का, जिसमें हमारा पाकिस्तान के थीम पे बच्चे पेंटिंग बनाएंगे। इसके अलावा क्राफ्ट एग्जीबिशन है जिसमें पाकिस्तान मोनूमेंट्स और इस तरह की तारीखी इमारत जो है उनको जो क्राफ्ट में उनकी जो मोनूमेंट्स बने हुए उनकी एग्जीबिशन होगी। इसके अलावा तस्वीरी नुमाइश होगी आज़ादी का सफ़र, और 14 अगस्त को शाम तक ये तकरीबात चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया खिलजा आपका। चुनियोट में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। वकार घुमन हमारे साथ है, बताइएगा। चिनियोटी जो हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। शहर में जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर परचम, बच्चों के जो फैंसी कपड़े हैं, बैज, दीगर जो चीज़ें हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह कौमी परचम फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार इन कपड़ों की बड़ी डिमांड है। ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं। झंडे लगा रहे हैं इस दफ़ा, ले लिया आपने? हाँ जी, ले रहे हैं। किस तरह मनाओगे इस दफ़ा जश्न आज़ादी? बहुत खुशी से आज़ादी मनाएंगे। क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए इस दफ़ा, क्या करोगे? पाकिस्तान के लिए जो कुछ होता है सब करेंगे। पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे इस दफ़ा? पाकिस्तान के लिए जो हो सका, जो जिस तरह मनाते हैं जोशो खरोश से, इसी तरह उससे ज़्यादा जोशो खरोश से मनाएंगे इंशाल्लाह। अब तक आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? पाकिस्तान के लिए तो जाहिर सी बात है जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, और जो अज़ाइम हैं वो सबको ही पता है कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इधर स्टॉल लगे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। कोई चीज़ ली भी जाए या सिर्फ देख दो पे हले? नहीं भाई, लैनी है ना। लेना आए हो? बहुत शुक्रिया वकार। अपडेट्स करने के लिए टोबा की बात कर लेते हैं। टोबा के शहरी आज़ादी का जश्न कौमी जज्बे के साथ मनाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। बताइएगा अहमद। बिल्कुल, जैसे जैसे आज़ादी का जश्न मनाने का दिन करीब आते जा रहा है तो टोबा टेक्सिंग के जो शहरी हैं उनका जोशो खरोश भी बढ़ता जा रहा है। यही वजह कि बाज़ारों में हर तरफ जो है बच्चे और बूढ़े जो हैं वो गोया हर कोई जो है वो आज़ादी के जश्न मनाने के लिए जो है वो झंडियाँ, बैजिज़, कैप और दीगर जो है वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग में मलबूस अशिया ख़रीदता नज़र आता है। इस हवाले से जो है वो शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपके जो है वो जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए तैयारियाँ कैसी हैं? ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं, ये आज़ादी एक ऐसी नेमत है, हमको ईद से बढ़ के मनाना चाहिए। ज़िंदा कौमें पता चले किस तरह आज़ादी मनाती हैं। तो ये अब 14 अगस्त को चंद दिन रह गए आए हैं, हम भी ख़रीदारी कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें, क्योंकि हर चीज़ ही अच्छी है। दिल तो करता है हर चीज़ खरीदें, कि वो पता चलना चाहिए दूसरी दुनिया वालों को भी कि पाकिस्तानी एक ज़िंदा कौम है, मोहब्बत करने वाले। इस सबज़ हलाली परचम के साथ हम मोहब्बत करते हैं। हर किसी को इस परचम के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, आज़ादी मनानी चाहिए बढ़ चढ़ कर। और जिस तरह हमारे बड़ों ने ये मुल्क हासिल किया, आजकल के नौजवान जो कि फेसबुक, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है आज़ादी किस तरह बड़ों ने हासिल की है। हाँ जी, बिल्कुल, वतन की मोहब्बत से सरशार नौजवान जो हैं वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर जो है वो आज़ादी का दिन मनाने के लिए जो वो ख़रीदारियाँ कर रहे हैं। ताहम उनका इस हवाले से ये कहना है कि 14 अगस्त आज़ादी के दिन पर जो है वो दुनिया को ये पैगाम देगी कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन और ज़िंदा कौम है। जी, बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट्स करने के लिए।